जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। 69 बीपीएससी की तैयारी और साथ में शिक्षक भर्ती वाले भी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 है। हम छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 30-30 प्रश्नों का, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना। जिनको भी जानकारी चाहिए वो लोग ज़रूर देखा करें पूरा वीडियो। ठीक है, आइए देखें। अच्छी लग जाए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छे सवाल हैं, सारे बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के सवाल पूछते भी हैं। ठीक है, आइए देखें। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति सबको पता होना चाहिए ब्लॉक स्तरीय है निकाय। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, 5 ऑप्शन इसलिए क्योंकि 5 ऑप्शन टीचर में भी आएगा और 69 बीपीएससी में भी, क्योंकि 68 से बदलाव हुआ है। तो ये 5 ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं बीपीएससी में। ठीक है, 68 से थोड़ा अलग हो गया। पहले एक ही में रहता था, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं, अब अलग अलग कर दिया गया है। आइए देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश पर पहले से ही ब्रिटेन का राज था। 1947 में हम आज़ाद हुए, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसी तरह के सवाल पूछते हैं तो आप और कहाँ कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, इन सबको ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये तो बहुत ईजी सा सवाल था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्योंकि संविधान सभा की शुरुआत कब हुई थी? संविधान सभा की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और लास्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये तो सबको पता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान पूरा हुआ था, उस दिन अंगीकार किया गया था। ये सवाल भी बनता है, तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान किस दिन अंगीकार किया गया था, किस दिन मतलब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, पूरा लिखा गया था, इसलिए उस दिन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन अंगीकार और प्रस्तुत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है, उम्मीद है इन सब बातों को आप नोट करेंगे। आइए देखें। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद, जैसे देश का मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, उसी तरह से राज्य का मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो है अधिकतर पंचायती राज के लिए जाना जाता है। को विकेंद्रीकरण क्या क्या किया गया? इसमें निर्णय निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। इसमें न्यायिक शक्तियों का नहीं था, बाकी निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का। 1, 2 और 4 इसके अनुसार 1, 2, 4 किस में हैं? तो देख लीजिए, 1, 2, 4 किस में हैं? सी में है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इतने लंबे लंबे कथन नहीं देना चाहिए, फिर भी यूपीएससी देता है, तो इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन गया था बीपीएससी का, आप पूरा को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। तो ये इसका काम ही था सामुदायिक विकास, युवाओं को सामुदायिक विकास देने के अनुभव प्राप्त करना। ये पूरा आप डिटेल भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखें। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं कौन कौन? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? अभी हाल ही में मैंने बताया था 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है,
नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ये गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ये सही है। यानी कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो ए और सी आंसर है इसमें, ठीक है। यानी कि एक से अधिक है तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा डी क्यों हुआ, एक से अधिक है, एक ही गलत है। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जानकारियाँ अच्छी है, सवाल बीपीएससी के ही। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? इसमें से सबका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है ना। तीनों का संबंध कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र, सबका तीनों का संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो आंसर आपका क्या जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि 21 साल के बाद पुरुषों को जो है वैवाहिक भी कर सकते हैं, ये भी है। महिलाओं के 18 साल, लेकिन अभी नियम बदल रहे हैं। आइए देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? मानव विकास संसाधन पर कौन सा केंद्रित था? मानव संसाधन विकास पर, तो इसमें से 8वां था, इसमें दिया नहीं है 8वां, इसमें पंचम दिया है, प्रथम दिया, ये तीनों ही गलत होगा, क्योंकि 8वां जो है, ठीक है ना, इसमें 8वां था, इसलिए इसमें नहीं दिया है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए डिटेल मैंने लिख दिया। 8वां पंचवर्षीय योजना HRD यानी मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो ये कौन किया है? वैसे इसका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं दिया। जब महाराष्ट्र नहीं दिया तो उसके बाद वाला राज्य आ जाएगा। उसके बाद जो है कर्नाटक ने किया था, दूसरे नंबर पे था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटक दिया है, तो इक्विटी के रूप में उच्चतम, अगर भारत का सबसे नंबर 1 पूछता तो महाराष्ट्र को दिया गया था, ठीक है। पूरे भारत में महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये कब किए थे, ये कब हुआ था? मार्च 1992 में। तो मार्च 1992 में, तो यूनियन बजट 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजना आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, और मैंने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप देखना चाहें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो विकास भी था, आधुनिकीकरण भी था, आत्मनिर्भरता भी था, लेकिन इसमें साहित्य नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। तो साहित्य को काट दीजिए। 1 2 3 ऑप्शन आपका 1 2 3 किस में है देख लीजिए, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 है, साहित्य का कोई मतलब नहीं था पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि ये तो विकास था कृषि उद्योग के लिए। जानकारियाँ अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए इसका नीति आयोग जारी करता है गरीबी सूचकांक, पर सर्वे नहीं करता नीति आयोग। और सर्वे कौन करता है, यानी कि सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सर्वे पूछ रहा है कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो ये NSSO हो जाएगा दोस्तों। और ये भी सवाल बहुत बार पूछता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जारी कौन करता है ये गरीबी सूचकांक, अगर पूछे तो आपको नीति आयोग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सर्वेक्षण करने का पूछ रहा है, सर्वेक्षण NSSO करता है और जारी करता है नीति आयोग। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में गांधी जी का दांडी यात्रा सुने होंगे, उसमें
और कौन कौन से विकल्प, इसमें से तो कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण? नहीं। भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण? नहीं। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण? तो ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री बार बार पूछता है बिहार का, तो श्री कृष्ण सिंह इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, तो ये भी कहीं बुकों में नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक जो पढ़ते हैं उसमें ही दिया हुआ था। तो ये बतख मियाँ, ठीक है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, फिर से सवाल पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक बार नहीं 4-5 बार सवाल ये बीपीएससी में पूछ चुका है। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1920 से, ठीक है ना। और उसके दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किए थे स्वामी विद्यानंद, ये इम्पोर्टेंट है और बार बार सवाल बनता है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल तो चंपारण सत्याग्रह में थे, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी भी नहीं किए हैं तो। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है किसके दौरान अपनाए गए थे? क्या होम रूल आंदोलन के? नहीं। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर? नहीं। पहला बार पूछ रहा है तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है ना, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके दौरान ही प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में। तो प्रथम बार तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले होम रूल आया था 1916-17 में। साइमन कमीशन का आपको पता ही है, उसमें लाला लाजपत राय की लाठियों से मारकर हत्या कर दी गई थी 1928 में। तो साइमन कमीशन का भी पता है, बाद में सबसे पहली बार पूछ रहा है तो बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनए के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, 3 बार ये अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नेहरूजी, तो इन्होंने ही स्वराज का झंडा फहराया था, ठीक है। ये तो ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें बंगाल विभाजन हुआ था और इम्पोर्टेंट था। ये देखें अगली सवाल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? क्योंकि ये लोग भारत में मिलना नहीं चाहते थे, है ना। तो ये कौन सा आंदोलन चलाए थे? तो ये प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। ये बीपीएससी ने भी माना है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल, कुछ अलग हट के सवाल पूछा जाता है बीपीएससी का, वही जो है उलझा देते हैं बच्चों को, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही कौन सा नहीं है तो आप देख लीजिए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था? नहीं, क्योंकि 1920 में तो असहयोग आंदोलन चालू ही किए थे महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था? हाँ। यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा सही नहीं है पूछ रहा, तो सही नहीं तो यही हो गया, ठीक है ना। और बाकी तो ये तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था? ये भी सही है। सही नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत बीपीएससी जो है उलझाने की कोशिश करता है, बच्चों को इतना लंबा लंबा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। हालांकि तीनों सही है, आप ये तीनों पढ़ सकते हैं, इसलिए आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। डी आंसर। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से 1-2 असत्य हैं, तीसरा जो है सही। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया? नहीं।
यानी कि छात्रों द्वारा हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है, क्योंकि वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसमें से आंसर आपका क्या जाएगा? 1 और 2 तो गलत हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, तो 1 और 2 इसमें कुछ ये आंसर हो जाएगा, है ना? सही नहीं है तो आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस नेता की बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है बाबा रामचंद्र की। ठीक है, बहुत सवाल, कुछ 1-2 सवाल रहते हैं जो ज़्यादा उलझाते हैं, ठीक है ना, तो इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी 1932 में, छुआछूत को दूर करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज बार बार बहुत बच्चे होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था या महात्मा गांधी ने? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 में वापस लेने की घोषणा की थी। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें लास्ट सवाल। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा की गई थी? स्वराज दल कब हुआ था? 1900 भारत में स्वराज दल गया अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या था, 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। लेकिन बिहार में पूछ रहा है, तो ये बिहार में करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, अपने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा और ये अच्छे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सवाल BPSC में पूछे भी जाते हैं, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।